अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो हमास के तर्जुमान हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डॉक्टर खालिद अल कद्दूमी, तो उन मुझे सर कुछ उन्होंने समझ नहीं अभी आ रही एक आपकी। सर जो डॉक्टर खालिद कद्दूमी हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हमास। जी जी। जी जी। जी सर, उनका भी उन्होंने औरिया मकबूल जान के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मायूसी नहीं हुई। ऑफिशियली सेनेट में उन्होंने मुझे एज अ हमास का तर्जुमान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो सर मुझे तो बहुत मतलब मुझे उनका स्टेटमेंट समझ ही नहीं आया, क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से मायूस नहीं है, जबकि वो तर्जुमान है हमास के। तो सर, अच्छा सवाल है आपका। क्या नाम है आपका? अच्छा सवाल है। चलें, जो भी नाम है आपका, सवाल का जवाब गौर से महविश। सुनिएगा। महविश, गौर से सुनिएगा। खालिद साहब जो है ना, खालिद साहब एक खास मिशन पे चल रहे हैं इस वक्त। वो तो ये भी कह रहे हैं आतिफ असलम का कॉन्सर्ट भी मैंने कराना है। पैगाम पहुंचाना मकसद है मेरा इस वक्त। वो एज अ मैसेंजर टू ऑफ मैसेंजर ऑफ द ट्रूथ ऑफ पैलेस्टाइन, मैसेंजर ऑफ द ट्रूथ ऑफ पैलेस्टाइन, हर दुनिया के हर खित्ते में खुद कह रहे हैं कि स्टेज ड्रामे फिल्मों में भी डालो, आतिफ असलम का कॉन्सर्ट मैं कराता हूं पैलेस्टाइन के लिए। ठीक है, उनका मकसद इस वक्त मैसेज आगे पहुंचाना है। इस वक्त वो लोगों को सिखाने के लिए कि जी, हुकूमत को बताने के लिए कि भैया आपका फलसफा ऊपर से गलत है, वो उनका काम ही नहीं है। खालिद साहब का ये काम ही नहीं है। वो कह रहे हैं इस वक्त सबको पता जाए, यूथ को ट्रेनिंग मिल जाए कि मैं आपको सच बताऊं, वो सही कहते हैं। 90% ऑफ पाकिस्तानी को पता ही नहीं है फलस्तीन का मसला है क्या। अभी आपने पहला सवाल देखा था, उनको पता ही नहीं है फलस्तीन के मसले की सेंसिटिविटी क्या है। इस वो कह रहे हैं पहले स्टेज वन पे आप लोगों को ले आए। ठीक है। सो आप उन्हीं के बयान जरा देखें, यमन के, सूडान के, टर्की के ऊपर बयान देखें, क्योंकि उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है रीजन पूरा का पूरा। उनको मसला है कि आप लोग वो हेल्प क्यों नहीं कर रहे जो हमें आपसे जरूरत है। ठीक है। उनको इस तरीके से होलिस्टिकली देखेंगे किस जगह पर जाके वो क्या क्या काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मिल जाए इधर से। इस वक्त इतनी डेड कौम का सबूत दिया हमने कि वो कह रहे हैं यार तुम आतिफ असलम से ही कॉन्सर्ट करवा दो। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने और भी बड़ी कहा, उन्होंने कहा हर जगह हर स्कूल जो बंदा बात कर रहा है हमारे लिए कॉन्फिडेंस की अलामत है बस। इसलिए ही इज नॉट हियर टू फिक्स अस, ही इज हियर टू गेट हेल्प फ्रॉम अस। व्हाई वुड ही ट्राई एंड फिक्स अस? इट इज आवर जॉब टू फिक्स आवरसेल्व्स, इट इज नॉट हिज जॉब टू फिक्स आवरसेल्व्स। वो पहले ही ठीक है, समझ रहे हैं? मुझे कई दफा उनकी बातें सुन के लगता है कि वो पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान समझते ही नहीं, उनको पता ही नहीं इसका नाम क्या, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी लो है हमसे। और सच बताऊं, हमने करतूत भी तो ऐसे ही कर रखे हैं। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन, ये लिटमस टेस्ट होता है ना, न्यूट्रल बंदा आया है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो बेसिक्स है, बेसिक्स, प्री बेसिक्स है की। तो इसलिए जो कुछ मिल रहा है वो कह रहे हैं इस वक्त बात, इस वक्त प्रोपेगेंडा हाई करना है यार। इस वक्त तुम लोगों को तनकीद करूंगा तो मेरा नुकसान ही होगा, मेरा काम ही प्रोपेगेंडा है इस वक्त। मार्केटिंग है इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स की, पैगाम आगे पहुंचाना है, मैसेज आगे पहुंचाना है। मैं आप लोगों की तनकीद क्यों करूं? समझ रहे हैं? वो फलसफा बड़ा क्लियर है उनका, एंड स्टेप्स बड़े प्रॉपर और पॉजिटिव ले रहे हैं, किसी की भी बुराई नहीं कर रहे, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे। बस कह रहे हैं इस वक्त सब ठीक है, और फलस्तीन का सुन लो एक दफा, हमें एक दफा सुन लो हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप उनके, मैं किसी के घर जाके उसको कहूँ यार तुम्हारा बाप गलत फलसफे पे गलत फैसले ले रहा है, वो मुझे कहाँ स्टेज देंगे कि अपने घर वालों से बात करने की कोई अपॉर्चुनिटी देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। सो इज डूइंग द, इज ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव व्हिच इज डूइंग वेरी वेल। ओके, बस उनकी आंखों में और उनकी बातों में दर्द महसूस कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कहानी क्या है असल।